अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी आपको देख के पता लग ही रहा कि जी पराठे बन रहे हैं, क्योंकि आज है संडे और सब घर पे थे, तो मैंने सोचा पराठे बना लेते हैं। तो पराठे मैं मक्खन के बनाती हूँ, क्योंकि हामिद को मक्खन के पराठे पसंद हैं। तो अभी मैंने दो हामिद के बना लिए हैं। आलम की जब से हुआ है ना, माशाल्लाह से इतना काम बढ़ गया है कि अब पराठे मुझसे नहीं बनते हैं। वैसे भी मुझसे रोज़ खाए भी नहीं जाते हैं। तो ये है कि हफ्ते में एक दो दफ़ा मैं बना देती हूँ, हामिद को पसंद है तो उनके लिए फिर मैं बना लेती हूँ। और बच्चे भी रोज़ एक चीज़ नहीं खाते, तो चेंज कर कर के देती हूँ। कभी ब्रेड दे देती हूँ, पराठा दे देती हूँ, दलिया वगैरह बना देती हूँ, और इस तरह से खा भी लेते हैं। फिर पराठों की दोनों साइडों पर मैंने मक्खन लगा के इसे तल लिया है, और बस अब पराठा रेडी है। नाश्ता खुद बहुत कम करती थी पहले, स्कूल चले जाना, आके बस खा लेना और इस तरह ना, मुझे आदत ही नहीं थी शुरू से ही। लेकिन अब बच्चों के साथ सारा दिन माशाल्लाह इतना काम होता है कि मुझे भूख लगती है, तो अब मैं डेली बेसिस पे नाश्ता करती हूँ। और ये देखें, ये जो चॉपर मैंने लिया था ना, यही मैं अब यूज़ करती हूँ ऑमलेट वगैरह के लिए। बड़ी आसानी हो गई है, बस सब कुछ एक साथ ही डाल के इसे मैं चॉप कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करती, बस नॉर्मल सा ही रखती हूँ। पराठों के साथ हम ज़्यादातर ऑमलेट लेते हैं या फिर फ्राई एग ही लेते हैं। सालन वगैरह बच्चे इतने शौक से नहीं खाते पराठे के साथ, तो फिर मैं अपना भी ऑमलेट ही बना लेती हूँ, मज़े का लगता है और साथ अचार हो जाता है। ऑमलेट में मैंने धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और ग्रीन चिलीज डाल के मिक्स कर लिया है। इसके अलावा धनिया भी डालती हूँ, वो मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला। और ये मैं ना पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह गोल बन जाए। गोल गोल ऑमलेट बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि खाना तो तोड़ के ही होता है, लेकिन फिर भी दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन ये पलटते हुए ना फिर टूट गया। असल में ये जो स्पैचुला है ना, ये छोटा इसके लिए चौड़ा वाला चाहिए होता है, तो वो मेरे पास अभी है नहीं। मैं देख रही हूँ आजकल मुझे कोई अच्छा मिल जाए तो। बस जल्दी जल्दी से नाश्ता किया था, और उसके बाद मैं आलमगीर का खाना बनाती हूँ। जब मैं घर पे हूँ, फ्री होती हूँ, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ इसे घर में ही बना के दूँ। और जो फूड जार वगैरह होते हैं या रेडीमेड सेरेलैक वगैरह होते हैं, वो मैं कम ही देती हूँ, सिर्फ आने जाने के वक्त में देती हूँ। और ये है जी मेरा मज़ेदार किस्म का नाश्ता। अभी धूप काफ़ी तेज़ थी, तो मैंने सोचा कि इनके जितने भी स्टफ़ टॉयज़ हैं ना, ये मैं धो लूँ, क्योंकि आगे आगे सर्दी आ जाएगी और फिर इतनी तेज़ धूप नहीं निकला करेगी। और आपको पता है छोटे बच्चे बहुत गंदा करते हैं इन चीज़ों को। आलमगीर भी अब इनसे खेलता है, मुंह में डालता है, तो मैं अक्सर इन्हें वॉश कर लेती होती हूँ। तो अभी क्योंकि ये धुलते ही रहते हैं, साफ़ ही थे, तो मैंने 30 डिग्री पे धोए हैं। अगर बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ हो ना, तो फिर मैं 60 पे धोती हूँ, अदरवाइज़ 30 या 40 पे ही धो लेती हूँ। वैसे भी मुझे लगता है जिस तरह 60 पे ना कलर पेंट हो जाते हैं, तो 30 ही बेस्ट है। और फिर मैं आई थी किचन में आलमगीर का खाना बनाने। उसने असल में सुबह का दूध पिया हुआ है, तो नाश्ता नहीं मैंने अभी दिया था। तो अभी मैं बना रही हूँ फ्रूट प्यूरी। ये मीना ने सुबह सेब और केला खाया था, तो जो बाकी हाफ हाफ बचा था वो मैंने आलमगीर के लिए इस तरह पाउच में डाल लिया था। इससे ब्लैक नहीं होते। और फिर छिलका उतार के बारीक बारीक काटना है, और इसे थोड़े से पानी में बॉईल कर लेना है। ढक दें तो ज़्यादा बेहतर है, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 2 मिनट में ये हो जाता है। इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाता है। बस जब ये कलर चेंज करे तो समझे हो गया। फिर इसे ठंडा किया है और ब्लेंडर में डाला है। ये पानी रहने देना है, और इसी में फिर मैंने बनाना भी ऐड किया और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। आजकल मौसम बदल रहा है, तो फ्रूट्स, योगर्ट्स, इस तरह की चीज़ें ना मैं दिन में ही देती हूँ। रात में फिर मैं कोशिश करती हूँ कोई गर्म चीज़ दूँ, जिस तरह सूजी का हलवा या सूप वगैरह। स्टीमर हो तो स्टीमर में भी आराम से सेब और सब्जियां वगैरह करके दी जा सकती हैं। मैंने कभी स्टीमर लिया ही नहीं है, अभी तक मुझे ज़रूरत फील नहीं हुई। और ये देखें, इस तरह से बड़े मज़े की प्यूरी तैयार होती है। और ये मशीन का राउंड हो गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी भालू डाल दिए हैं धूप में, क्योंकि धूप का कोई पता नहीं कब चली जाए। सिटी सेंटर में बच्चों के लिए फेस्ट लगा हुआ था, तो अभी हम वहाँ लेके आए हैं बच्चों को। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, बच्चे माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये वाली एक्टिविटी छोटे बच्चों के लिए बहुत मज़े की थी। सारी सेंसरी एक्टिविटीज़ थी, बॉक्सेस बनाए हुए थे। तो सबसे पहले में सैंड थी, और जिसमें अमीना अभी चल रही है, ये ग्लास है सारा, लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प नहीं था, चुभने वाला नहीं था। स्टोन्स वगैरह इस तरह के बॉक्सेस मुख्तलिफ रखे हुए थे। तो अमीना पहले तो डर के चल नहीं रही थी, और बाद में इससे नीचे ही नहीं उतर रही थी। तो छोटे बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था इसमें। उसके बाद ये वाली एक्टिविटीज़ थी, ब्लॉक्स वगैरह बनाने थे, बिल्डिंग्स बनानी थी।
और वापसी पे हम गए थे इंडियन शॉप और वहाँ से मैंने कुछ सब्ज़ी ले ली थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी वैरायटी तो होती ही नहीं है, तो बस जब अच्छी मिले तो तब हम ले लेते हैं। तो भिंडियाँ काफ़ी अच्छी मिल गई थी, फ्रेश थी, तो मैंने ले ली कि चलो फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब मैं वैसे अब मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं लेती हूँ, पहले क्योंकि दूर थी शॉप्स तो ज़्यादा लेनी पड़ती थी, अब पास ही है तो थोड़ी थोड़ी 1-2 हफ्ते की ले आते हैं। और ग्रीन चिलीज़ ख़त्म हुई हुई थी, ये भी मैं 2 वीक्स की लेके आई हूँगी। और इसके अलावा जो है ना, मैं काफ़ी दिन से कह रही थी कि अरबी लेके आते हैं, लेकिन अरबी मिल नहीं रही थी, तो आज मिल गई है तो ये भी ले आई हूँ। और ये भी एक वक्त की ही लाई हूँ, तो अभी मैं अरबी बनाऊँगी, देखते हैं। अच्छा, मैं तकरीबन 2 साल बाद शायद अरबी बना रही हूँगी, और ना मुझे भूल ही गया कि इसे छीलते कैसे हैं। और जब भी मैं छीलती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि मैं किसी से पूछूँगी या मैं देखूँगी कि इसे कैसे छीला जाता है, लेकिन मुझे फिर भूल जाता है। अरबी मैंने इधर ही आके फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, और पाकिस्तान में बनाई नहीं थी, ना ही मैंने देखा था किसी को बनाते हुए। तो जब मैंने इसे छीला, काफ़ी ज़्यादा मुझे एलर्जी हुई 2-3 दिन, और मेरे हाथ काफ़ी रेड हो गए थे, क्योंकि इसके छोटे छोटे बाल बहुत ज़्यादा चुभते हैं। तो उसके बाद से ना मैं ग्लव्स पहन के करती हूँ, और फिर बिल्कुल भी एलर्जी वगैरह नहीं होती है, चुभते नहीं हैं। बस अरबी अभी मैंने छील के इसे बारीक बारीक काट लिया, इतना बारीक नहीं है, बस नॉर्मल सा ही है। और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, वो अब मैं काट रही हूँ। मसाले वाली अरबी बना रही हूँ, तो प्याज मैंने इसीलिए बड़े लिए हैं ताकि ज़रा खुला मसाला बन जाए इसमें। तो ये देखें जी, प्याज हो गए ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, बस हल्के से जिस तरह फ्राई करते हैं, कलर चेंज करते हैं, बस वही है। और साथ लहसुन अदरक भी मैंने कूट लिया था, थी में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके जो है लहसुन अदरक डाल दूँगी। तकरीबन 3-4 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें डाले हैं मसाले, और मसालों में नमक, ज़ीरा, हल्दी, धनिया, मिर्चें वगैरह, जो बेसिक मसाले होते हैं बस वही डालती हूँ, कुछ अलग से नया नहीं डालती। तो मुझे ना मसाले भूल जाते हैं बताते हुए, इसलिए मैं थोड़ा सोच सोच के बता रही थी। तो साथ मैंने एक सब्ज़ मिर्च डाली है, सब्ज़ मिर्च बड़ी थी तो एक डाली है, छोटी हो तो 2 डाल लेती हूँ। इससे ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि बहुत शार्प होती हैं और बच्चों को फिर मिर्चें लगती हैं। इस तरह से फिर फ़ायदा नहीं है अगर मैं बनाऊँ और वो खा ना सकें। और इसी बहाने मेरी भी जो है ना वो आदत डेवलप हो गई है। उसके बाद मैंने ऐड किया था एक बड़े साइज़ का टमाटर, और उसे मैंने थोड़ा सा ढक के पकाया है। उसके बाद थोड़ा सा मसाला भुना और अरवी ऐड कर दिए, और अरवी डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया था, और 2-4 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसे लो फ्लेम पे दम पे रख दिए, क्योंकि अरवी थोड़ा सा टाइम लेती है भूनने में नहीं पकने में, गलने में, सॉरी और उतनी देर फिर मैं बाकी काम कर लूँगी, क्योंकि भिंडी काफ़ी फ़्रेश थी तो मैंने सोचा आज ही फ्राई करके रख लूँ, फिर 1-2 दिन बाद भी करनी है तो वो फ्रेशनेस नहीं रहती है, इस तरह फ्रेश फ्रेश अच्छी लगती है। और भिंडी जो है ना वो यहाँ पे अच्छी साफ़ ही होती है, पता नहीं यहाँ कीड़े वगैरह नहीं अंदर जाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के, कीड़े भी अच्छे हैं लेकिन फिर भी पाकिस्तान का क्योंकि एक्सपीरियंस हुआ हुआ है, डर बैठा हुआ है, तो फिर भी मैं देख देख के ना काटती हूँ। साथ साथ मैं सालन में भी चम्मच हिला रही हूँ, और गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया था। अच्छा, पाकिस्तान का नहीं मुझे पता, मैंने पाकिस्तान में अरवी नहीं बनाई हुई, लेकिन यहाँ की अरवी थोड़ी ढीठ है, टाइम तो काफ़ी लेती है, तकरीबन 10-15 मिनट इसको लग गए थे लो फ्लेम पे। और ये भिंडियाँ कट शट गई थी तो इनको भी मैं साथ साथ फ्राई कर लूँगी। तो जी यहाँ पे देखें, साथ साथ बर्तन मैंने धो लिए थे जितने भी थे, और भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई कर रही हूँ। नॉर्मली वैसे मैं फ्राई नहीं करती हूँ, अक्सर इसी तरह जब बनाती हूँ ना मसाला वगैरह तो उसमें ही ये हो जाता है, फ्राई अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इस तरह से जब मैंने पकानी ना हो, रखनी हो फ्रिज में या फ्रीज़र में, तो फिर मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। और ये अरवी भी साथ साथ हो गई थी, बस इसमें अब मैं धनिया और जो होती है मेथी वो थोड़ी सी ऐड कर दूँगी, और साथ मैंने सलाद भी बना लिया था। बस अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, और आपसे मैं लूँगी इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।